गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार का आधार समानता और सर्वधर्म समभाव। ठीक है, या कह सकते हैं गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार समानता और सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। राम रब एक है, सबका मालिक एक। तो जब सबका मालिक एक है तो मालिक का बंदा और बंदों के बीच भेदभाव कैसे हो सकता है? ठीक है, सभी व्यक्तियों में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो फिर सब में भेदभाव कैसे हो सकता है? कभी हम सुनाए होंगे चांडाल और शंकराचार्य के बीच का वार्तालाप। ठीक है, काशी में शंकराचार्य जा रहे थे तो चांडाल लेटा हुआ था। शंकराचार्य ने कहा हट जा, तो चांडाल हटा नहीं, तो शंकराचार्य क्रोधित हो गए चांडाल से। उन्होंने कहा जल्दी हट जाओ। चांडाल ने पूछा क्यों हटूं? क्योंकि तेरे स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाएगा। चांडाल ये शंकराचार्य ने कहा। तो चांडाल ने बड़े ही छुटते हुए पूछा कि स्पर्श क्यों होगा? ठीक है, तो उन्होंने चांडाल ने शंकराचार्य ने कहा कि मैं ईश्वर की कृति हूं। तो चांडाल ने पूछा मैं किसकी कृति हूं? तो शंकराचार्य थोड़ी देर रुका। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य तो ये थे, जानते थे कि सभी मनुष्य क्या है, ईश्वर की कृति। ठीक है, अभी तक उनके फोकस में ये बात नहीं आई थी। तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से तो परिचित थे, लेकिन फोकस में ये बात नहीं आई थी। तब शंकराचार्य आगे पूछता, चांडाल आगे पूछता है शंकराचार्य से कि किसी के कृति का अपमान कृतिकार का अपमान है, कृति का अपमान है या कृतिकार का अपमान है? चित्रकार के चित्र का अपमान चित्र का अपमान है या चित्रकार का अपमान है? चित्रकार का ज्यादा है। तो शंकराचार्य वो कहा जाता है चंडाल के पैरों पर गिर पड़े। यानी सभी मनुष्य क्या है? समान है। उनमें भेदभाव जो है वह क्या है? मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक भेदभाव या प्राकृतिक विषमता केवल शारीरिक बनावट को लेकर है। बाकी व्यवहार में जो विषमता है जाति धर्म रंग नस्ल राष्ट्र संप्रदाय के आधार पर, वह क्या है? मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। क्लियर है? तो गांधी जी का ये भी यही मानना था कि सभी मनुष्य समान है, क्योंकि सभी क्या है? ईश्वर की संतान है। गांधी जी के सामाजिक विचारों का सार था, गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों का सार है क्या? सभी मनुष्य क्या है? समान है, सभी ईश्वर की संतान है, असमानता भेदभाव अनुचित है। ठीक है, यानी समाज में वे समानता और विभिन्न धर्मों के बीच सर्वधर्म समभाव उनके सामाजिक सांस्कृतिक विचारों का सार था। ठीक है, तो सबसे पहला विभिन्न धर्मों के बीच वो क्या किस पर जोर देते थे कि अलग अलग धर्म के लोगों के बीच क्या है? विरोध है नहीं, अलग अलग धर्मों के बीच समभाव होना चाहिए। सबसे पहले वो किस पर जोर देते थे? सामाजिक सांस्कृतिक विचार में सबसे पहला सर्वधर्म समभाव। ठीक है, और धर्म के बारे में क्या मानते थे? सभी धर्म एक ही ईश्वर, क्या एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग मार्ग हैं, सबको एक ही एड्रेस पे जाना है। क्या सबको एक ही एड्रेस पर जाना है? वे अलग अलग है, तरीका अलग अलग, रास्ते अलग अलग है, एड्रेस लेकिन एक ही है। हाँ, अब ये बताना बहुत मुश्किल है किसका रास्ता शॉर्ट है। वो भी गांधी जी कहते हैं क्या? नहीं, ये गांधी जी ने नहीं कहा कि
हिंदू धर्म जो है सबसे आसान है ईश्वर तक जाने के लिए, नहीं ये नहीं कहा। कहीं भी उन गांधी जी के विचारों में कट्टरता नहीं थी, याद में ध्यान रखिएगा। कोई भी महान व्यक्ति होते हैं उनके विचार में कट्टरता हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है। अगर कट्टरता है तो महानता नहीं है। क्लियर है? और उन्होंने क्या कहा, सभी धर्म, ये भी क्लियर कर दिया, सभी धर्म के लोगों का हाल सात अंधों के हाथी की तरह है, सात अंधों के हाथी की कहानी की तरह है। ठीक है? अब सात अंधों ने हाथी को स्पर्श किया, किसी ने कहा पंख, उसके कान को छुआ तो कहा बड़ा सा पंखा है, किसी ने पैर को छुआ, जंघा को छुआ तो कहा बहुत बड़ा पिलर है। ठीक है? किसी ने पूंछ को छुआ, बहुत बड़ा रस्सी है, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि यह हाथी है। तो अलग अलग धर्म के लोग जब कट्टर हो जाते हैं तो बताते हैं कि हाँ हम जो कह रहे हैं वही सही है, ये हाथी, ये जो है पूंछ है, ये रस्सी है, ये पंखा है, लेकिन किसी को पता नहीं ये हाथी का ही अंग है। ठीक है? तो कट्टरता तब आती है जब अपने ही विचारों पर लोग जोर देने लगते हैं। सर्वधर्म समभाव पर जोर देते थे, कट्टरता बिल्कुल नहीं, कट्टरता पर बिल्कुल नहीं। और उनका जो भजन था, धर्म कैसा होना चाहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे। धर्म ऐसा होना चाहिए जो मानव मानव के बीच सद्भाव, परोपकार पर जोर दे। ठीक है? और हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव पर जोर देते थे। तभी तो उनका प्रिय गीत था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये कह पाए वे इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर और अल्लाह एक ही व्यक्ति का दो नाम है, अलग अलग थोड़ी है। अलग अलग होता तो क्या कहते हैं, वो ऊपर से ठप्पा मार के आता, अल्लाह का ठप्पा अलग रहता और ईश्वर का ठप्पा अलग रहता। ठीक है? क्रांतिवीर में नाना पाटेकर क्या करते हैं, हिंदू का मारते उसका भी ब्लड लिया और मुसलमान को भी मारा, हाथ पर ब्लड लिया, मिलाया, बता इस पे कौन हिंदू का खून है और कौन मुसलमान का खून है। अरे बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया तो तू कौन होता है पर भेदभाव करने वाला, बता था ऐसे ऐसे करके। हाँ हाँ, जेनेटिक अंदर तो वो तो नेचुरल है, वो तो सब में हो सकता है, वो तो दूसरी बात है। तो जेनेटिक अंतर, अब जेनेटिक अंतर मतलब क्या कहिएगा, हर सब मुसलमान का जीन एक होता है सब। हाँ ना, ये थोड़ी होता है कि सब हिंदू का जीन एक है और सब मुसलमान का जीन एक है, ये थोड़ी होता है ना। क्यों? अरे मुस्लिम धर्म शुरू हुआ मक्का मदीना से और बहुत सारे हिंदू कन्वर्टेड हुए। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदू यहाँ पर तो 90% मुस्लिम कन्वर्टेड है, तब क्या कहेगा जीन उसका वहां से आया। तो ये बेकार की बात है। ठीक है? अब वो भी सिद्ध हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी ने सिद्ध किया कि सभी मनुष्य जो है वो किसी एक अफ्रीकन महिला की संतान है, सबका जीन जुड़ जाके एक ही पर मिलता है। ठीक है? और सबसे बड़ी बात समझिए, लॉजिकली समझिए, लॉजिकली समझना है तो सबसे बड़ी बात जो हर एक मनुष्य, चाहे अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, अरेबियन हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ट्राइबल हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, ठीक है, बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, कोई रिक्शा वाला हो, सबका पैदाइश कैसे होता है, प्रोसेस एक ही है। बनाने वाले ने कभी भेदभाव, सबका प्रोसेस एक है, सबका स्ट्रक्चर इतना काफी है बताने के लिए कि सब एक है। भेदभाव क्या है, बेईमानी है। नहीं तो मुसलमान का प्रोसेस अलग रहता है, ब्राह्मण का प्रोसेस अलग रहता है। कबीरदास कहते हैं ना, जो तू बाभन बावनी जाया और रहा वही क्यों नहीं आया। कहते हम ब्राह्मण ब्राह्मणी के पैदाइश, हम भी ब्राह्मण है तो उसी तरह क्यों पैदा लिया जैसे हम पैदा लिए। और जो तू तुरुक तुरुक नहीं जाया
भीतर खतना क्यों नहीं कराया? मतलब खतना करा लेते हो, कहते हो आप मुसलमान बन गए, तो ऊपरे अंदरे से गर्भ से ही खतना करा के आता। तो आया तो ब्राह्मण भी वैसा ही जैसा, तो कोई भेदभाव नहीं है, एकदम बिल्कुल लॉजिकल है। लॉजिकल है ना? अरे बिल क्लिंटन या वो कौन अभी ट्रम्प है, जो बिडेन भी पैदा लिए होंगे वही अंडाणु शुक्राणु, हम लोग भी पैदा लिए अंडाणु शुक्राणु जायगोट। कहाँ अंतर है? लॉजिकली सोचिएगा तो अंतर का बात ही खत्म हो जाएगा। नहीं पूरा सोचिए तो आधा अधूरा नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध हो चुका है। अभी हम सिद्ध किए, उसका कोई तर्क है? काट सकते हैं आप? कोई काट है? नहीं है। ऐसा थोड़ी है हिंदू को 2 आंख, मुसलमान को 1 ही आंख है। गंगा मैया के पास हिंदू जाता था, आ बेटा जल ले लो, तो हमको माता मानते हो। अब मुसलमान आता था, भागो म्लेच्छ है, ऐसा कहते हैं क्या? गंगा मैया कहती है क्या? सबको बराबर देती है गंगा मैया। नाला का पानी भी मिल जाता है तो उसको भी आत्मसात करके शुद्ध कर देती है। और किसी नदी का, गंडक का, बूढ़ी गंडक किसी पानी भी आता है तो उसको भी बराबर, बारिश का पानी भी आता है तो उसको भी गंगा कर देती है। ठीक है, अब इस सब अंतर में मत फंसिएगा, जेनेटिकली होता है। अभी आप भी नहीं समझ रहे थे, जेनेटिकली कर। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना चाहिए। जब बोलिएगा तब ना, बोलिएगा तभी तो दूर होगा। हम पहले ही कह चुके हैं, शिक्षक को एकदम दोस्त की तरह होना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। बोले डिस्कशन नहीं हुआ, लेक्चर नहीं हुआ तो वो दूर नहीं होगा, केवल रट के रह जाइएगा, चरित्र में नहीं आएगा। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये मानता है, ये गांधी जी का मानना था कि सभी धर्म के लोग समान हैं। ठीक है, सभी धर्म क्या है? ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, और सच्चा धर्म क्या है? दूसरे की पीड़ा को समझना। ठीक है ना? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने रे, है ना? दूसरे की पीड़ा को समझे और उसका उपकार करे, लेकिन उपकार करते हुए मन में अभिमान ना आए कि मैंने भलाई किया है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये वैष्णव जन तो तेने के पूरा पढ़िएगा ना, उसका अर्थ बहुत अच्छा है। तो उसके बाद ये हो गया। अब आइए, हमारे देश में, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण लक्षण है वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा। ठीक है, इसके बारे में गांधी जी क्या मानते थे? तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और जाति प्रथा के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था में क्या होता है? व्यक्ति के सोशल स्टेटस का निर्धारण व्यक्ति के कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, उसके स्टेटस का, उसके व्यवसाय का, उसके आजीविका का निर्धारण होगा। और जाति प्रथा में व्यक्ति के स्टेटस का जन्म के आधार पर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर होता है और परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, एक ब्रह्म ज्ञानी है जो ब्राह्मण वृत्ति करता है, लेकिन उसके अगर कुल में पैदा ले लिया जो वैश्य वृत्ति रखता है तो वो वैश्य वर्ण में कहलाएगा। वैश्य वर्ण में पैदा लिया, वर्ण वाले परिवार में, लेकिन ब्राह्मण वृत्ति आ गई, वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? परिवर्तनशील है। जाति प्रथा, ब्राह्मण के कुल में पैदा लिया लेकिन ब्राह्मणत्व तो है ही नहीं, फिर भी वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। ये क्या हो गया? जाति प्रथा परिवर्तनशील, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं है। जाति प्रथा क्या हो गया? बंद। वर्ण व्यवस्था खुला। वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता है, जाति प्रथा में गतिशीलता नहीं। समझ गए? वर्ण व्यवस्था हमारे भारत में प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ही लागू था और जाति व्यवस्था। इसमें व्यक्ति का के स्टेटस का निर्धारण किया किस आधार पर होगा? वर्ण व्यवस्था में कर्म, योग्यता, प्रतिभा। कर्म के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा को महत्व दिया गया वर्ण व्यवस्था में। इसमें जन्म, कुल को महत्व दिया गया। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन संभव है ना? अगर ब्राह्मण के कुल में पैदा लिया लेकिन क्षत्रियत्व है उसमें, तो क्षत्रिय बन सकता है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त शूद्र कुल में पैदा लिया, वृषल कुलहीन उनको कहा गया, यूनानी इतिहासकारों ने कहा।
लेकिन चाणक्य ने क्या किया? क्षत्रियत्व प्रदान किया, राजा सम्राट बनाया उसे। ठीक है, जैसे आप चंद्रगुप्त पढ़िएगा, चंद्रगुप्त एक पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। तो चाणक्य जब पोरस के दरबार में जाते हैं तो पोरस कहता है आप एक वृषल को सम्राट बनाना चाहते हैं, कैसा ब्राह्मण है? एक वृषल को, वृषल समझे ना, कुलहीन को सम्राट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर ये क्या कहते हैं, चाणक्य कहता है क्षत्रियत्व और राजन संस्कृति जो है किसी जात वर्ण की बपौती नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो क्षत्रियत्व से लैस है उस व्यक्ति को क्षत्रियत्व प्रदान करना ब्राह्मण का धर्म है। और मैं यह करूँगा, मैं यह सिद्ध करूँगा कि चंद्रगुप्त जो है उसमें क्षत्रियत्व भरपूर है। आखिर चाणक्य का वह सोचना सही हुआ? ठीक है, चाणक्य ब्रेन थे, चंद्रगुप्त क्या थे? हाथ, और दोनों सही मिल गया तो क्या हुआ? पूरा भारत क्या हो गया? एकीकृत भारत, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर वो चाणक्य देखता कि ये जो है वृषल है, इसको क्यों, तो चाणक्य ने क्या देखा चंद्रगुप्त में? प्रतिभा, योग्यता देखा। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है? इससे गतिशीलता है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं है, ये खुला है वर्ण व्यवस्था, ये बंद है। ठीक है, तो गांधी जी किसके समर्थक थे? वर्ण व्यवस्था के और जाति व्यवस्था के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था, इसे दीजिएगा। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और जाति व्यवस्था के, और बाकी आप लिख सकते हैं जो नोट्स में भी है और यहाँ पर हम बता भी दिए। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में प्रतिभा का हनन होता है, कुंठित होती है प्रतिभा। नहीं, आपको जिसमें प्रतिभा जैसी है वैसी आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। जाति प्रथा में प्रतिभा कुंठित हो जाती है। और वर्ण व्यवस्था में असमानता नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था और जातिवाद से ही जुड़ा हुआ एक पहलू है अस्पृश्यता। इसके बारे में गांधी जी क्या समझते थे? इसको गांधी जी कहते थे ये समाज का कोड है, भारतीय समाज का कोड है। कोड क्या होता है? लेप्रोसी, हर एक अंग को गला देता है ना, तो कहते थे हिंदू समाज का कोड है, ये नष्ट नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ। हिंदू समाज जिस तरह लेप्रोसी पूरे बदन को क्या करता है? बर्बाद कर देता है, उसी तरह ये जो अस्पृश्यता है हिंदू समाज को खत्म कर देगा। ठीक है, गला देगा। ठीक है, जातिवाद, असमानता, अस्पृश्यता के कारण ही भारतीय समाज का यह जो हिंदू समाज जिसको कहते हैं वो 1000 साल तक क्या रहा? गुलाम रहा। नहीं तो हर संपदा से परिपूर्ण सोने की चिड़िया। ठीक है, एक यूरोपियन राइटर ने लिखा कि भारत दोनों हाथ फैलाता है और पूरी दुनिया की सोना को लेकर अपने में समा लेता है। भारत एक दलदल की तरह है, सोना और चांदी कहीं भी हो घूम कर इस दलदल में फंसना है। ऐसा देश गुलाम हो सकता है जहाँ चंद्रगुप्त जैसे वीर हो, समुद्रगुप्त जैसा सम्राट हो, अशोक जैसा सम्राट हो? ऐसा देश गुलाम क्यों हो गया? बुद्ध जैसा विशाल व्यक्तित्व हो, जिनको चुनौती देने वाला आज भी पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया। ऐसा देश क्यों गुलाम हो गया? वो 10-20 साल नहीं, 1000 साल तक गुलाम रहा। ठीक है, ऐसे देश के, ऐसे समाज के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र को का ध्वंस किया गया, सुनियोजित तरीके से किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? आपस में आपसी असमानता, भेदभाव, अस्पृश्यता अपने ही समाज को बांट बांट कर रखे हुए हजारों टुकड़ों में। ठीक है, आज भी वही तो बदलिए ना। नहीं, हम कहते ना समझोगे हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी
दास्तानों में, ठीक है। तो अस्पृश्यता क्या है? सबसे बड़ा कोड है ये, अपने ही समाज के एक हिस्से को जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब गाय है, पशु है, गौ माता है, ठीक है, उनका गोबर पवित्र हो गया, उनका यूरिन पवित्र हो गया, सब कुछ पवित्र। एक इंसान का छाया भी क्या हो गया? अपवित्र हो गया। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ठीक है। तो गांधी जी ने वही कहा, ये अस्पृश्यता जो है भारतीय समाज के लिए कोड है, ठीक है। अंग्रेज चले भी जाएंगे तो हमारे समाज में परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो इसी तरह गुलाम होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे और भारत अपना सब कुछ खो दिया। गांधी जी ने कहा था कि भारत को अगर आजाद होना है ना, आप लोग गौर से सुनिएगा, तो 1000 वर्षों में हमने जो सीखा है सबको भूलना पड़ेगा। हमारा मौलिकता कुछ बचा ही नहीं है। 1000 वर्षों में जो थोपा गया, जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, सब कुछ, यहाँ तो गांव गांव का नाम भी ओरिजिनल नहीं है, नाम बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या तो प्रयागराज था, इलाहाबाद हो गया, पाटलिपुत्र, इसके चारों ओर नजर दौड़ाइए, एक तो भी ओरिजिनल नाम नहीं मिलेगा। जहानाबाद, बख्तियारपुर, खुसरोपुर, अजीमाबाद। गांधी जी ने कहा 1000 वर्ष में हमने जो सीखा वो बोलना पड़ेगा, तब हम आजाद हो गए। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अभी सचेत रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जाति और धर्म पर आधारित जो भेदभाव है उसको खत्म करके हम एक बने। हमें ये भाव नहीं होना चाहिए हम अमुक जाति के, हमें ये भाव होना चाहिए हम भारतीय हैं। क्या? और दिक्कत इस बात की होती है कि हम लोग जब ये दोहराते हैं कि समस्त विश्व का कल्याण हो, सब प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये कहते हैं सब का कल्याण हो और अपने ही समाज के एक हिस्से को अछूत बनाए हुए हैं। कंट्राडिक्शन नहीं है, विरोधाभास है ना। सबका कल्याण हो कहने के लिए कहीं ना कहीं कोई कमी आई, जिससे समाज में भेदभाव आया, असमानता आई। तो गांधी जी ने ये अस्पृश्यत समाज का कोड है ये कहा, और अस्पृश्यता उन्मूलन पर जोर दिया और तूफानी अभियान चलाया। खाली कहा नहीं, गांधी जी ने तूफानी अभियान चलाया और हजारों साल से हरिजन दलित समुदाय जो मंदिरों के बाहर खड़े थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन, किसके? दलितों के लिए आंदोलन चलाया। दलितों को नाम दिया हरिजन। हरिजन मतलब क्या? भगवान का जन, हरिजन नाम को लोकप्रिय बनाया। हरिजन नाम इनका दिया हुआ नहीं था, ठक्कर बापा का दिया हुआ था। इन्होंने हरिजन नाम को लोकप्रिय बनाया। किसने? गांधी। हरिजन नाम को लोकप्रिय बनाया और 14,500 मील लंबी यात्रा की, जिसको हरिजन यात्रा कहते हैं। और इसी हरिजन यात्रा के दौरान उन्होंने मंदिर प्रवेश पर जोर दिया। जगह जगह अपने अनुयायियों को कहा कि मंदिरों में दलितों को प्रवेश कराओ। परिणाम क्या हुआ? बहुत जगह पर गांधी जी के जत्था पर लोगों ने हमला किया, मारने का प्रयास किया, ठीक है। हाँ, अंबेडकर, हाँ, ये अंबेडकर जो है वो चाहते थे कि हरिजनों के बीच से नेता उभरे, ठीक है। हरिजनों के हाँ बोलो ना ये बात, अरे ये एक मिनट, हाँ क्या बोले? हरिजनों को डॉक्टर अंबेडकर, हाँ हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली, ये नहीं कि हिंदू से अलग, हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उनका कहना था कि हरिजनों का सांसद और सवर्णों का सांसद एक होगा, तो जाहिर है वो सवर्णों का सांसद जो है वो हमेशा से सवर्णों के लिए काम करता रहा है, वो हरिजनों के लिए काम नहीं करेगा। और हरिजनों क्या नेता को उभरने नहीं देगा क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए हरिजन के लिए अलग हो जाए पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो हरिजनों का सांसद कोई हरिजन ही होगा, ऐसे बनने नहीं देगा उसको। ये आरक्षण हिंदू से अलग नहीं। अब इस पर भी बताते हैं, समुदाय नहीं, गलत सोच ये है। पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग किया था उन्होंने, आरक्षण की मांग किया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण का मांग किया था, अलग समुदाय का मांग। अलग समुदाय अंग्रेज कैसे देता? वो तो पॉलिटिकल सिस्टम है,
प्रशासनिक प्रणाली है, वो अलग से कैसे दे, वो अलग से समुदाय कैसे ये करे, अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग, सामान्य हिंदुओं से अलग हमारा निर्वाचन, सामान्य हिंदुओं से हमारा निर्वाचन जो है अलग हो, क्योंकि हम लोगों का जो प्रतिनिधि है वही हमारे बारे में समझ सकता है, और सामान्य अगर हमारा और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि एक ही हुआ तो प्रतिनिधि जरूर सामान्य वर्ग का होगा, हमारे वर्ग से होगा ही नहीं, तो हमारे वर्ग को दबा के रखा गया है। ठीक है, ठीक है। एक लाइन है महाभोज, उसमें एक जाट है जो कहता है दलितों के बारे में कि इसके पूर्वजों की झुकी झुकी मतलब कमर झुकाए, मतलब इस तरह खड़े होते थे कि खड़े खड़े इसका कमर झुक जाता था। आज यही लोग हमारे सामने नजर मिला के बातें करते हैं। ठीक है, खून का घूंट पीकर रह जाता हूँ, नहीं समझ में आई बात। तो ये कहना था कि हमारा अलग हो निर्वाचन, हमारा सांसद अलग हो, हमारा प्रणाली अलग हो। ठीक है, एक मिनट। और बुद्ध नहीं चाहते थे कि धर्म परिवर्तन, ये सॉरी अंबेडकर नहीं चाहते थे, तो जब अंबेडकर ने अभियान चलाया कि हमें अधिकार दीजिए, हम इसी समाज में रहना चाहते हैं, कुआं में पानी पीने दीजिए, तालाब में स्नान करने दीजिए, यह अभियान चलाया था उन्होंने। लेकिन बहुत जगह पर जब भी जाते थे अंबेडकर तो उनको भेदभाव बहुत महसूस होता था। जैसे एक बार गए, वो एक होटल में ठहरे, तो होटल वाले को पता चल गया ये दलित है, तो उनको निकाल भगाया। कहीं भी जाते थे अपना पहचान बताते थे तो होटल नहीं मिलता था। ठीक है, बड़ौदा स्टेट में मैनेजर का की नौकरी मिली तो इनका ही प्यून इनको फाइल फेंक कर देता था। ब्राह्मणों के लिए अलग घड़ा, दलितों के लिए अलग घड़ा, अब इनको कहा गया कि तुम अपना घड़ा, क्योंकि हायर ऑफिसर है फिर भी। तो उन्होंने सोचा कि जब मेरा ये हाल है तो और लोगों का क्या होगा। तो अंतिम समय में उन्होंने ये किया कि धर्म परिवर्तन करना होगा, निर्णय लिया। अब सुनो ये कहानी, जो अब ये बात उठाए आप लोग तो बता ही देते, धर्म परिवर्तन करना होगा। तो धर्म परिवर्तन करने की बात जब इन्होंने किया तो वेटिकन सिटी से प्रलोभन आया, अरब से प्रलोभन आया, मुसलमान बन जाइए। ईसाइयों ने प्रलोभन दिया, बड़ा बड़ा प्रलोभन। ठीक है, तो अंबेडकर ने कहा कि मैं अगर मुसलमान बना तो मेरा सर मक्का मदीना में झुकेगा, अगर मैं ईसाई बना तो मेरा सर वेटिकन सिटी में जाकर झुकेगा, अगर मैं बौद्ध बना तो इसी जमीन पर मेरा सर झुकेगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो है यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज का ही क्या है, हिस्सा है, यहाँ के मंथन का ही उपज है बौद्ध धर्म। हमारी संस्कृति में हमारे मनीषियों ने जो मंथन किया, उसी मंथन से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। ठीक है, तो हम अपनी संस्कृति से, अपने समाज से अलग नहीं कटना चाहते, सुधारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बुद्ध ने माना जाति कर्मकांड, माना कोई भेदभाव नहीं माना। उन्होंने कहा ब्राह्मण में भी और चांडाल में समान गुण हो सकता है। तो बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि ये हिंदुस्तान के, गौर से सुनोगे तो समझ जाओगे, ये हिंदुस्तान के सामान्य वर्ग सवर्णों के लिए चेतावनी है कि अगर वे सुधरे नहीं तो जल्द ही वे माइनॉरिटी में होंगे, नहीं समझे, अल्पसंख्यक होंगे। इसी तरह अगर परिवर्तन होता रहा, कोई मुसलमान बनेगा, कोई ईसाई बनेगा, तो अगर आप अपने समाज में समानता नहीं लाते हैं तो क्या होगा, हाँ, मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे हिंदू। ठीक है, और जब मुट्ठी भर रह जाएंगे तो रहने ही नहीं देगा, तब नहीं समझे, जब इतना बहुसंख्यक तब नहीं रहने दिया कि मंदिर तोड़ा, ये किया वो किया, जब तुम मुट्ठी भर रह जाओगे तो खुद तो अम्बेडकर ने कहा ये मेरा धर्म परिवर्तन नहीं है, यह भारतीय समाज के लिए चेतावनी है, ताकि वे अपने स्वरूप को, नेचर को सुधारे। ठीक है, जिस नेचर के कारण भारतीय समाज गुलाम बनता रहा, समाज का एक हिस्सा अछूत रहा, ठीक है, वो सुधार करे। हो जाए बात। इसी समय वीर सावरकर एक अभियान चला रखे थे, ब्राह्मणों और महारों, दलितों को एक साथ बिठाकर खिलाते थे। तो वीर सावरकर का कहना था कि धर्म परिवर्तन नहीं कीजिए, तो अंबेडकर का कहना था कि सावरकर आप ब्राह्मण हैं, आपको अनुभव नहीं है, हमें अनुभव है कि दलितों के साथ क्या हो रहा है, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन अपने ही समाज का हिस्सा बनकर। ठीक है, वीर सावरकर ने लिखा चिट्ठी बहुत बढ़िया ये है कि अंबेडकर को कि आप ऊंची नहीं, ये लंबी छलांग नहीं, ऊंची छलांग लगा रहे हैं। ठीक है,
अम्बेडकर ने लिखा, ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंची छलांग है मेरी या लंबी छलांग। ऊंची छलांग समझे, ऊंची छलांग जहां भी वीर सावरकर का कहना था, सावरकर का कहना था कि अम्बेडकर कि आपने जो परिवर्तन किया इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और अम्बेडकर का कहना था ये तो लंबी छलांग है, ये समय बताएगा कि लंबी छलांग है या ऊंची छलांग, ठीक है। हाँ, ये समाज को बदलना पड़ेगा। वो थ्रेटनिंग था, अम्बेडकर ने क्या कहा, ये थ्रेटनिंग है, धमकी है कि अगर चाल चलन अपना ठीक नहीं किए घर परिवार में तो छोटका भाई जो है वो अलग हो जाएगा, घर तोड़ देगा। नहीं समझे, वो भी भाई है ना, थोड़ा सा दिल को बड़ा कीजिए ना। दलित जो है वो क्या है, बाहर से आया है, आप ही के समाज छोटा भाई है, और छोटा भाई को अछूत बना कर रखिएगा तो कितना दिन रहेगा आपके साथ, आपका पैर दबाते रहेगा। भाई बाप के साथ कितना दिन रहेगा, वो तो अलग होगा ही। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी बात समझो और बढ़िया समझ आइएगा, गांधी फिर पढ़ाएंगे हम अम्बेडकर। गांधी जी हरिजनों के प्रति सहानुभूति रखते थे, सहानुभूति, और अम्बेडकर में क्या थी, समानुभूति थी। अम्बेडकर का मानना था जाके पीर न फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पराई। जिसको दर्द होता है वही दर्द की पीड़ा समझता है, जिसको दर्द नहीं वो दूसरे के दर्द की पीड़ा को क्या समझेगा। एक महिला ही महिला के प्रसव पीड़ा को समझ सकती है कि पीड़ा होता क्या है, ठीक है, पुरुष नहीं समझ सकता है। उसी तरह दलित की पीड़ा को दलित ही समझ सकता है, समानुभूति स्तर पर समझेगा। और ये क्या करेगा, केवल सहानुभूति देगा। समझ आई बात। इसमें क्या होगी, संवेदना होगी, और इसमें क्या होगी, स्वयं वेदना होगी। अब बताइए सच्चा नेता कौन होगा, ये या ये, समझ में आई बात। सच्चा नेता कौन होगा, ये होगा। अरे इसलिए गुस्सा नहीं, गुस्सा इसलिए रहते थे कि हमारा एजेंडा को हाईजेक कर लिया। ये एजेंडा किनका था, गांधी जी को माहिर राजनीतिज्ञ कहा जाता है, इसलिए यही अम्बेडकर का नेता था। अम्बेडकर बहुत बड़े नेता बनकर उभर सकते थे, और वो उभरते तो हरिजनों के लिए शायद ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इनके एजेंडा को हाईजेक कर लिया। किन्होंने हाईजेक ही नहीं किया, 14,500 मील लंबी हरिजन यात्रा गांव गांव में जाकर ये कर दिया। तो समाज को, एक मिनट, अम्बेडकर जो थे अपनी जगह सही थे, गांधी भी अपनी जगह सही थे। गांधी जी समाज को जोड़कर चलना चाहते थे, अम्बेडकर भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन चाहते थे उस समाज में मेरा जो है मजबूत, हाँ, हमको जो इतना दिन से बना कर रखे हैं हमारा अधिकार दीजिए। हम घर से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो छीन कर रखे हैं जमीन जायदाद वो हमारा दीजिए। समझ आई बात, दोनों मंत्र। और गांधी जी कहते थे हाँ मिलेगा, रहिए एक साथ, मिलेगा जरूर मिले। अभी हम शुरू करते हैं, तुम्हारे लिए ही बोलना शुरू करते हैं। 14.5 मील लंबी यात्रा करके यही ना कह रहे थे हरिजनों को अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। समझ में आई बात। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों दलित के चिंतक थे, दलितों का हित चाहते थे, तरीका अलग, और तरीका जो अलग अलग था दोनों के अपने अनुभव के आधार पर। अब होना भी चाहिए, ठीक है। तो अम्बेडकर भी सही थे और गांधी भी सही थे, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ठीक है। गांधी ने भी किया जो अम्बेडकर नहीं किया। अम्बेडकर 14,500 मील लंबी यात्रा किए, जगह जगह जाके गांधी जी ने मंदिर का पाठ खुलवा दिया ना, अपने समाज से जोड़ दिया ना लोगों को। समझ भाई बात। हर एक गांव से दलित को उठा करके अम्बेडकर अलग देश बना देते, उसी गांव में रहना था ना। तो गांधी जी का सोच यही था कि हर एक गांव में तो है दलित, वहां से उठा के कहां ले जाइएगा आप। जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, हर एक गांव से मुसलमान उठ के चला गया, रहना तो वही है। तो हिंदू मुसलमान सद्भाव पर जोर दो, सवर्ण दलित सद्भाव पर जोर दीजिए। गांधी का ये सोच था। कौन ना, इसी बात है। अरे यार समझो, चलिए आगे बढ़िए। आप समझ गए गांधी जी पर या अम्बेडकर पर कोई थॉट क्लियर हुआ। कोई भी महान विचारक है ना, कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप उस जगह नहीं है।
वहाँ होते तो उन्होंने क्या कहा, चाहे गांधी हो, अम्बेडकर हो, या कोई भी विचारक हो, उसको जल्दी गाली नहीं देना चाहिए। आप पूरे समझते नहीं है, ठीक है। वो जिस फलक पर थे, जिस स्थिति में थे, उन्होंने जो कहा, ठीक है, उसको नहीं पूजनीय है। गांधी भी और अम्बेडकर भी, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये बात अम्बेडकर की सफलता इस बात में है कि अम्बेडकर ने फोकस में ला दिया। पुनः अपेक्ट हुआ, अम्बेडकर अड़ गए तो फोकस में आ गया कौन? हाँ, अम्बेडकर का मानना था कि अंग्रेज चले भी जाए तो हमारी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। हजारों साल से अछूत बने हुए हैं, मंदिर नहीं जाने देते हैं, तालाब में नहाने नहीं देते हैं, कुआं में पानी नहीं पीने देते हैं। अंग्रेज चले जाएंगे तो दे दीजिएगा क्या? वही स्थिति रहेगी। तो आप अपने एजेंडा में इसको भी शामिल कीजिए। अब गांधी जी समझ गए, इस बात तो सही कह रहे हैं, ये अंग्रेज जाए न जाए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, क्योंकि हरिजन इतना बड़ा आबादी अगर कांग्रेस के साथ हो जाए तो अंग्रेज तो ऐसे ही भाग जाएंगे। 27,000 पेशवा का सेना, 500 हरिजन महार की सेना। दुख की बात यह है कि महार लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से और 27,000 ब्राह्मण पेशवा की तरफ से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने क्या कहा महारों को, यही समय है बदला लेने का तुम्हारे। अब 500 महार ने 27,000 को पीछे धकेल दिया। आज भी विजय दिवस मनाया जाता है ना। अब क्या क्या विडंबना, हम अपने ही समाज में एक हिस्सा ने दूसरे हिस्सा को बनाया, उसके लिए विजय दिवस मना रहे हैं। काश अगर हमारा इतिहास कुछ और होता, 27,000 प्लस 500 मिलकर लड़ते हर जगह, देश कभी गुलाम नहीं होता। ये समझने की जरूरत है। कोरेगांव युद्ध से उस पर लड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया ना, विजन क्लियर हुआ? विजन क्लियर होना जरूरी था। उसके बाद लैंगिक भेदभाव के बारे में क्या था, ये इनका लैंगिक समानता पर जोर देते थे। थॉट पढ़ा रहे, इसमें जितना वो पीडीएफ है ना, उससे ज्यादा जोड़ी लेक्चर की है। लेक्चर में बहुत बात खुलकर आएगी। लैंगिक समानता के पक्षधर थे। उनकी स्त्री में पुरुष और स्त्री क्या है, समान है। स्त्री को पुरुष से निम्न समझना अन्याय है, ठीक है, और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। पुरुष और स्त्री में शारीरिक असमानता जरूर है, लेकिन प्रकृति ने दोनों को समान बनाया। दोनों में जो भेदभाव है वह क्या है, मानवीय है। क्या है, भेदभाव, ठीक है। प्रकृति ने अलग अलग शारीरिक बनावट दिया है, अलग अलग दायित्वों के साथ, लेकिन प्रकृति ने दोनों को समान बनाया है। जो स्त्री को दिया वो पुरुष को नहीं दिया, जो पुरुष को दिया स्त्री, यानी दोनों का ड्यूटी फिक्स कर दिया अलग अलग तुम, ठीक है। लेकिन ये नहीं प्रकृति कहती कि दोनों असमान है, दोनों समान है। प्रकृति का कोई भी ऐसा हलचल बताइए जो पुरुष के लिए अलग है, स्त्री के लिए अलग है? नहीं है, दोनों समान है। तो स्त्री और पुरुष में समानता पर जोर देते थे, समानता पर जोर। तमाम भेदभाव गर्भ से कब्र तक बताना जरूरी है। भेदभाव कुप्रथाएं के विरोधी थे और मानते थे कि एक ही परिवार में दोनों स्त्री और पुरुष क्या है, स्त्री पुरुष को क्या होना चाहिए, सहचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहचर, साथ साथ चलने वाला, ठीक है। ये भी हम कहते हैं ना कि एक होता है, पहले हमारे अथी में क्या था, पुरुष को स्त्री को क्या माना जाता, माना गया अनुगामिनी, अनु यानी अनुचरी, मतलब पीछे पीछे चले, ठीक है। तो एक ही गाड़ी का परिवार अगर गाड़ी है तो एक ही गाड़ी का दो पहिया है, एक तो पीछे चले एक आगे चले, तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगा। उल्टा हो जाए ये ठीक तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। तब क्या, दोनों एकदम एक ही चीज इधर उधर नहीं, सहचर, अनुचरी नहीं। स्त्री को क्या होना चाहिए, सहचरी। तुम्हारे साथ चलेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ चलेंगे पूरे अधिकार के साथ। जिन अधिकारों का भोग तुम करोगे सारे अधिकार होंगे। हाँ, भेदभाव जो है, जो ड्यूटी है बांट लो बैठ के। तो बांटने में क्या,
भेदभाव नहीं, ठीक है। हम बाहर का करें तो तुम घर का करो, या हम बाहर घर का करते हैं या बाहर का करते हैं तुम घर का करो। आना दोनों कमाते हैं तो दोनों बाहर भी करेंगे, दोनों घर में भी करेंगे, नहीं है। अब क्या कहते हैं, हमारा अभी समाज जो है खिचड़ी हो गया है। स्त्री से अपेक्षा क्या कर रहा है वो, कि बाहर भी कमाए और घर में भी काम करे। और पुरुष बाहर से कमा के आया, बैठ गया टांग पसार के सोफा पर, और स्त्री आए कमा के तो चाय दे, पिताजी बैठे हुए, ठीक है। तो एक मेरी मेरी स्टूडेंट है, बीपीएससी कंप्लीट की है, तो बोली सर क्या लोगों को समानता नहीं चाहिए, महानता चाहिए। अब समझिए उनका अनुभव क्या है, बहुत बढ़िया अनुभव, हंसी लगेगा लेकिन बात सही है। जो कंप्लीट कर जाती है या जो नौकरी करती है उसके साथ क्या गुजरता है। तो सर मतलब हम आए बाहर से तो समानता होनी चाहिए ना, ठीक है। हम भी चाय बनाए एक दिन, आओ सामने वाला भी चाय बनाए, वो नहीं, ठीक है। और सब दिन हम चाय बना के दिए तो हाँ महान है। और जब समानता की बात करिए, एक दिन तुम चाय बनाओ एक दिन हम चाय बनाए, तो क्या हो गए, कुलक्षणी हो गए। अब कमाने लगी तो एकदम एटीट्यूड में रहती है एटीट्यूड में रहती है। तो महानता चाहिए, महानता क्या, नहीं समझे। अरे वाह, गजब की संस्कारी है, बाहर भी कमाती है घर भी संभालती है। ये महानता है, समानता थोड़ी है। समानता तो तब ना होगी, बाहर तो कमा रही है वो भी, लड़का भी कमा रहा है, तो घर में आके दोनों क्या करे, साथ में करे, नहीं समझे। समझ में आई बात। महानता और समानता में अंतर है। स्त्री को क्या चाहिए, समानता दो भाई, थोड़ा रेस्ट हमको भी लेने दो, तुम भी लो, नहीं तो बाहर भी करे घर में भी करे हम तो बर्बाद हो जाएंगे। 10 तो बीमारी धर लेगा और उसके बाद तुम दूसरा शादी करोगे, ठीक है। तुम कहोगे कि तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है, लेकिन कहोगे नहीं कि काहे गड़बड़ा गया। महानता पतन तक ले जाएगी हमको, समझ रहे बात। अब ओवर वर्क करेगी तो क्या होगा, बीमारी का शिकार होगी ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ ये अनुचर, तो स्त्री पुरुष को क्या होना चाहिए, सहचर होना चाहिए, स्त्री को सहचारी होनी चाहिए। ये और स्त्री के संबंध में गांधी जी के क्या विचार वो अलग से ही फिर पढ़ाएंगे। हाँ, उसके बाद गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार में शिक्षा पर विचार, सुनिए इधर, शिक्षा पर विचार, ये भी समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। शिक्षा पर विचार, शिक्षा पर विचार पढ़ा चुके हैं ना, बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से वे सहमत नहीं थे और उन्होंने वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसे बुनियादी बेसिक एजुकेशन का भी नाम दिया गया, की अवधारणा दी। और उस अवधारणा में क्या क्या था, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और चरित्र निर्माण, अच्छे नागरिक बनने पर जोर। तो शिक्षा हो गया। उसके बाद विवाह, समाज का एक महत्वपूर्ण समाज संस्था है क्या, समाज की का एक महत्वपूर्ण संस्था है क्या, विवाह। ये यौन को या सेक्स को एक व्यवस्था में बांधता है, क्या बांधता है, एक व्यवस्था में। देखिए हमारे पूर्वज जो थे बहुत ये प्रैक्टिकल थे, मैरिज का कंसेप्ट लाया, उनका कंसेप्ट क्लियर था। बहुत सारे विद्वानों ने यूरोप में भी और ये इंडिया में भी कहा है कि गर्ल और बॉयज दोनों फ्रेंड हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स काम करता है दोनों में, दोनों साथ आएंगे तो अलग तरह की क्रिया होगी, ठीक है। बच्चा जन्म लेगा तो दायित्व तो होना चाहिए ना किसी को, तो व्यवस्था में बांध दीजिए, क्या वाह, नहीं तो भटकते रहेंगे। कहते नहीं गर्लफ्रेंड है मेरा, हस्बैंड कोई और होगा, बॉयफ्रेंड कोई और होगा, गर्लफ्रेंड कोई और होगा, और पत्नी कोई और होगी। ये कंसेप्ट बिल्कुल ये नहीं, विजन क्लियर है, बॉय और गर्ल फ्रेंड हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दोनों का ये क्या कहते हैं, साथ आना, और साथ आने से एक नया परिदृश्य उत्पन्न होना लाजमी है। और यही सब खिचड़ी हो रहा है आजकल, जो बहुत तरह की समस्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सुनते हैं ना, जाके वो क्या कहते हैं, कोई 3 बच्चा के बाद भागती है, कोई 4 बच्चा के बाद भागता है, नहीं हो रहा है।
बच्चा कहीं और है, माँ कहीं और है, पिता कहीं और, ये हो रहा है ना। तो सबके पीछे यही कंसेप्ट, ये मतलब ये क्या कहते हैं, गलत कंसेप्ट। क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ अलग है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अलग है, मेरा गर्लफ्रेंड अलग है, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा पर्सनल। अरे पर्सनल क्या है, वाइफ हस्बैंड जब एक साथ है तो पर्सनल क्या होता है, समझ में आ रही बात। तो विवाह जो है क्या है, फिर बंधन कर रहे हैं। विवाह एक व्यवस्था है, समाज को चलाने का माध्यम है, व्यवस्था है। हाँ, इसमें आपको आजादी होनी चाहिए, चुन लो, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। लेकिन विवाह करो, अब बिना विवाह के फ्रीडम में रहोगे तो ठीक है, रहना है तो रहो, फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपको पार्टनर चुनने की, लेकिन लगातार पार्टनर बदलने की चॉइस जो है, ठीक है। आप वो लिव रिलेशन में जो रहिएगा, तो उत्तराखंड ने एक कानून पारित किया है ना, वो जोड़ी जोड़ी हो गया, यूसीसी में पारित किया है ना, कि लिव रिलेशन में रह रहे हैं, और लड़की भी बहुत एकदम मॉड है हम, और लड़का भी, अब उसके पता चला लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, अब वो बच्चे एबॉर्शन करवाती है, तो पुरुष को तो कुछ नहीं है, वो तो गया, ठीक है। और सारा शारीरिक संकट किसको झेलना पड़ा, नैतिक संकट भी झेलना पड़ा। वो क्या कहते हैं, पीड़ा से तो गुजरेगी, आखिर वो बच्चा है, हर तरह के संकट से वो गुजरेगी। अब वो क्या, हाँ, एकदम वो तो और कहीं और कहीं और कहीं और, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, क्या मिलेगी लाखों हंसी, क्या, हाँ, महिलाओं पर भी ये बात लागू होती है, लेकिन महिलाओं को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सुनो, लिव इन रिलेशन है, वो महिलाओं पर दायित्व थोप देता है, थोप देता है ना, पुरुष पर दायित्व तो थोपा नहीं, वो तो क्या कहते हैं, वो मतलब कभी भी छोड़ के जा सकता है, महिलाओं को तो गर्व झेलना पड़ेगा ना, हाँ, ये शादी जब हो ही गया तब क्या दिक्कत है। चलिए, विवाह, तो विवाह को ये मानते थे पवित्र बंधन है, और केवल यौन इच्छा शांत करने का माध्यम नहीं है। विवाह आपको केवल सेक्स डिजायर पूर्ति का माध्यम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो तो क्षणिक है, और जब पार्टनर चुनना चाहिए तो केवल शारीरिक स्ट्रक्चर देखकर नहीं, क्योंकि शरीर ढलने वाला है, शरीर ढलने वाला है, स्किन ढलने वाला है, लाख रगड़िए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब किस पर जोर देना है, आंतरिक सुंदरता पर, किस पर, इंटरनल प्योरिटी पर, चरित्र पर, विचार पर, व्यवहार पर, रूप पर नहीं, क्योंकि रूप क्या है, ढलने वाला ना, क्षणिक है, और जो विचार है, जो पवित्रता है, वो चरित्र है, वो क्या है, परमानेंट, अंतिम तक साथ देने वाला है। समझ में आई बात। तो विवाह क्या है, पवित्र बंधन है, या यौन इच्छा पूर्ति का माध्यम, केवल माध्यम, माध्यम भर नहीं है, माध्यम भर नहीं है, क्या है, समाज में व्यवस्था, शांति, सुकून, अमन चैन लाने का जरिया है। विवाह से लोग बंधते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो फिर बच्चा भी माँ बाप का भार वहन करता है, ठीक है। विवाह दो स्त्री पुरुष को एक साथ लाता है, एक छत के नीचे, और जब भी कोई फ्रस्ट्रेट होता है तो एक दूसरे को सांत्वना वही मिलती है, ठीक है, व्यवस्था लाने का जरिया है। हाँ, इसमें विवाह में क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब पार्टनर चुनने की आजादी होनी चाहिए, हाँ। और विवाह में मानते थे बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं, बहु विवाह नहीं, गांधी जी कहते थे एक के प्रति समर्पित होना चाहिए, सती प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं,
पुरुष पति पत्नी को क्या होना चाहिए, सहचर होना चाहिए, साथ साथ। ऐसे भी हिंदू समुदाय में क्या है, जब आप पढ़िएगा वो 7 फेरा होता है, 7 वचन लड़का को भी सुनाया जाता है और लड़की को भी। सुनिएगा बढ़िया से, एकदम एकदम समानता है, दोनों में समानता। विवाह के बारे में ये हुआ। अहिंसा के बारे में बता चुके हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म खूब बोल चुके हैं, यहाँ हम बोलने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और ट्रस्टीशिप, हर एक व्यक्ति के पास, ट्रस्टीशिप का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति के पास बुद्धि है, संपत्ति है और शरीर है, तो इसका वह उपयोग स्वयं के लिए ही नहीं करे बल्कि लोक कल्याण में भी करे, ये ट्रस्टीशिप है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों को अपनाकर दूर किया जा सकता है। समाज में अहिंसा, समाज में व्याप्त असंतोष, हिंसा, आक्रोश, उग्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अव्यवस्था, ठीक है, आत्महत्या, सभी का समाधान सामाजिक सांस्कृतिक विचारों में निहित है। किसके सामाजिक सांस्कृतिक विचारों में? गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों में, ठीक है, ओके।